वेलकम स्टूडेंट। आज हम स्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। तो उसमें हमने दो फोर्सेस के ऊपर पैरेललोग्राम ला के हमने रिजल्टेंट निकाला था, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, कुछ करोलरीज की थी। तो पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। पी एंड क्यू, अगर दो फोर्सेज है एक्टिंग एट ए पॉइंट, कॉमन पॉइंट के ऊपर एक्ट करते हुए दो फोर्सेज है, so we can form a parallelogram with two sides P and Q। तो रिजल्टेंट का वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में जो एंगल था उसका नाम हम स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं फॉर द टाइम बिंग, कि अल्फा जो है वो हमारा पी और क्यू के बीच में एंगल है। टेंजेंट थीटा, डायरेक्शन के लिए हमने टेंजेंट थीटा निकाला था क्यू साइन अल्फा ओवर p प्लस क्यू कोस अल्फा, वेयर थीटा किसके बीच में एंगल था, रिजल्टेंट और p के बीच में। और ये नेक्स्ट केस हमने क्रोलरी में किया था कि अगर दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएं तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2p cos अल्फा बाय 2, और डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल बाइसेक्ट करता हुआ एंगल आएगा, थीटा जो होगा वो अल्फा बाय 2। तो ये हमारे पास जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर बेस से। तो पहला क्वेश्चन जो हम लेके चल रहे हैं, अब साथ में क्वेश्चन करते वक्त एक चीज ध्यान में रखनी है, हम ब्रीफ क्वेश्चन के सोल्यूशन करेंगे, लेकिन जब भी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे तो उसका पूरा एक्सप्लेन करके पूरा स्टेटमेंट के साथ लेट पी एंड क्यू बी द टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट हो, तो पूरी की पूरी थ्योरी आपको लिखनी है। लेकिन अब जब हम करेंगे पूरी थ्योरी लिखने में इतना टाइम नहीं होता कि हम सारी चीजें लिख पाए, तो ब्रीफ हम सोल्यूशन को मेन कंसिडर करेंगे, ना कि हम थ्योरी को कंसिडर करेंगे। तो टू इक्वल फोर्सेस आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 2 अल्फा, दो इक्वल फोर्सेस हैं जो 2 अल्फा एंगल पे एक्ट कर रहे हैं। Resultant is two equal forces are inclined at an angle 2 alpha. The resultant is twice when inclined at an angle 2 beta। कि जब P और Q, अब हम नाम रखेंगे P और Q दो फोर्सेस हैं लेकिन इक्वल है तो P ही होगा हमारे पास, दोनों फोर्सेस P और Q इक्वल है, तो हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू 2 टाइम्स होगी। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स होगी किसके, जब P और Q के बीच में एंगल 2 अल्फा है और जब P और Q के बीच में एंगल 2 बीटा है। तो हमारे पास दो फोर्सेस है, P और P ही है, दो फोर्सेस। तो बिल्कुल उसी तरह से लिखोगे कि लेट P and P be the two forces, P and Q be the two forces where P is equal to Q acting in angle 2 alpha, let R be the resultant, R रिजल्टेंट है। और दूसरा हमने P और Q दो फोर्सेस है where P is equal to Q, एंगल बिटवीन P एंड Q इज 2 बीटा, P और Q इक्वल है एंड रिजल्टेंट का नाम हमने ऐसे रखा। बाय द गिवन कंडीशन R इज इक्वल टू 2 टाइम्स है, कि जब P और Q के बीच में एंगल 2 अल्फा है और जब P और Q के बीच में एंगल 2 बीटा है तो रिजल्टेंट ट्वाइस हो जाता है। तो रिजल्टेंट इज ट्वाइस व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल 2 बीटा। तो बाय द गिवन कंडीशन, तो पूरा थ्योरी लिखने के बाद थ्योरी में क्या लिखोगे, लेट P एंड Q विद द टू फोर्सेस वेयर P का मैग्नीट्यूड और Q का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इंक्लाइंड एट एन एंगल 2 अल्फा, लेट R बी द रिजल्टेंट, एंड लेट P एंड Q विद द टू फोर्सेस वेयर P इज इक्वल टू Q, इंक्लाइंड एट एन एंगल 2 बीटा, लेट R F बी द रिजल्टेंट। दोस्तों बाय द गिवन कंडीशन कि हमारे पास R इज इक्वल टू 2 टाइम्स S, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 2 टाइम्स S के इक्वल। तो जब हमारे दोनों फोर्सेस इक्वल हो तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं या फिर सिंप्लीफिकेशन करके हम यहाँ तक आ सकते हैं। तो डायरेक्टली भी यूज कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कब था हमारे पास, जब एंगल अल्फा था। अगर अल्फा 2 अल्फा यानी कि हमारा एंगल 2 अल्फा होगा तो यहाँ पर अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो बचने वाला है दैट इज एंगल का हाफ। तो अब एंगल कितना दे रखा है, 2 अल्फा और 2 बीटा, तो यहाँ से कितना बचेगा, 2p cos अल्फा, बिकॉज एंगल वाज 2 अल्फा तो हाफ करोगे तो अल्फा। s कितना आ जाएगा, 2p cos बीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो बट वी विल गेट p से p कैंसिल, cos अल्फा इज 2 cos बीटा। यही था हमने जो निकाल के दिखाना, तो प्रूव करना था हमें cos अल्फा इज 2 टाइम्स cos बीटा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, दो इक्वल फोर्सेस हैं, एक बार इंक्लाइंड है 2 अल्फा एंगल के साथ, एक बार इंक्लाइंड है 2 बीटा एंगल के साथ। जब इंक्लाइंड है 2 अल्फा के साथ तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा जब इंक्लाइंड है 2 बीटा के साथ वो ट्वाइस आएगा।
तो बाय द गिवन कंडीशन आर इज इक्वल टू 2s, आर की वैल्यू पुट कर दी हमने यूजिंग दिस फॉर्मूला, एस की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ बीटा, तो रिलेशन आ जाएगी अल्फा और बीटा के बीच में। यहाँ से एक और चीज भी तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा जो रिजल्टेंट है, सबसे ज्यादा रिजल्टेंट होता है पी प्लस क्यू, कि जब पी और क्यू के बीच में एंगल 0 होते हैं। तो यहाँ से ये एक और चीज भी, यहाँ से जब हमारा रिजल्टेंट, कि अगर रिजल्टेंट थीटा के अल्फा के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, कि अगर पी और क्यू गिवन हो तो अल्फा इंक्रीज करेंगे तो आर इंक्रीज होगा, या अल्फा इंक्रीज करेंगे आर डिक्रीज होगा, बट वुड बी दैट कि कोस जो हमारे पास फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है इन द इंटरवल 0 to पाई, 0 to पाई इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है और कोस पाई पे जो सबसे छोटी वैल्यू है वो -1 आती है। तो जैसे जैसे अल्फा इंक्रीज करते जाओगे, कि पहले अल्फा मान लो यहाँ पर है पी और क्यू दो फोर्सेस है और अल्फा हमारा 0 है, तो सबसे ज्यादा रिजल्टेंट, तो जैसे ही अल्फा बढ़ता जाएगा, जैसे ही अल्फा बढ़ता जाएगा हमारा रिजल्टेंट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो रिजल्टेंट डिक्रीज होगा व्हेन एंगल इंक्रीजेस, तो अल्फा के इंक्रीज करने के साथ साथ हमारा रिजल्टेंट जो है वो डिक्रीज होगा। तो यहाँ से एक और रिलेशन भी निकल आएगी, अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होगी, कौन सा एंगल बड़ा होगा, अल्फा बड़ा होगा या बीटा बड़ा होगा, क्योंकि रिजल्टेंट की वैल्यू, मैंने कहा रिजल्टेंट क्या करता है, डिक्रीज करता विद इंक्रीज इन एम। तो आर जो है वो ट्वाइस था किसका, एस का। इट मींस एस छोटा है आर बड़ा है, एस छोटा है इसका मतलब हमारे पास रिजल्टेंट यहाँ कम है, यहाँ रिजल्टेंट ज्यादा है। तो रिजल्टेंट ज्यादा होने का मतलब हमारा एंगल छोटा होगा ये, और रिजल्टेंट कम होने का मतलब हमारा एंगल ये बड़ा होगा। तो वी कैन सी हियर अल्फा और बीटा में रिलेशन, अल्फा इज लेस देन बीटा, तो अल्फा हमारा बीटा से छोटा होगा तभी आर एस से बड़ा होगा। तो दिस इज द सिंपल थिंग टू सी कि हमारे पास एंगल डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है तो रिजल्टेंट डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेके चल रहे हैं हमारा वो है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज आर। ये पी और क्यू दो फोर्सेस हैं, उनका रिजल्टेंट आर है। इफ वन ऑफ द फोर्स बी रिवर्स्ड इन डायरेक्शन, किसी एक फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो रिजल्टेंट एस हो जाएगा। कि अगर पी और क्यू का रिजल्टेंट आर है और उसमें से किसी एक फोर्स को रिवर्स कर दिया जाए तो रिजल्टेंट एस हो जाएगा। तो आर और एस में रिलेशन निकाल के दिखानी है। तो अगर हम सिंपल फिर से वही, लेट पी एंड क्यू विद द टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट ओ making an angle alpha with each other, let R be the resultant, let direction of the one of the force be reversed, ये डायरेक्शन रिवर्स कर दी Q वाले फोर्स की, दिस इज B डैश। तो हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू जो है वो S हो जाएगी। P और Q का रिजल्टेंट, यहाँ से भी P और Q का रिजल्टेंट है, यहाँ से भी P और Q का रिजल्टेंट है, बट यहाँ रिजल्टेंट का नाम क्या होगा, S होगा। सो दिस इज R इज द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q फ्रॉम दिस पैरेललोग्राम एंड S इज द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q फ्रॉम दिस पैरेललोग्राम। मैग्नीट्यूड Q ये डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है। तो अगर हमारे पास ये एंगल अल्फा है तो इधर से P और Q के बीच में कितना एंगल बचेगा, तो वट टोटल 180 का, तो ये बचेगा हमारा 180 माइनस। तो हमने जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, आर का फॉर्मूला और एस का फॉर्मूला। पी और क्यू के बीच में एंगल अल्फा है जब आर निकालना है, पी और क्यू के बीच में एंगल 180 माइनस अल्फा है जब एस निकालना है। तो आर की वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq cos अल्फा, पूरे का स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हमने यहाँ स्क्वेयर कर दिया। देन एस की वैल्यू एस स्क्वेयर पी स्क्वेयर प्लस का क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq cos 180 माइनस अल्फा। cos 180 माइनस अल्फा इज माइनस का cos अल्फा। हमने जो निकालना है उसको ध्यान से, हमने आर स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर का सम निकालना है। तो आर स्क्वेयर की वैल्यू हमें पता है, एस स्क्वेयर की वैल्यू हमें पता है, सम निकालना है इन दोनों का। कितना आ गया, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी हमारी,
और पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2, यही हमने निकालना था। सिंपल सा हमारे पास मेनली हमने वो दो फॉर्मूले ही याद रखने हैं, एक तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, एक रिजल्टेंट की डायरेक्शन का फॉर्मूला, और तो बाकी सारे क्वेश्चन जो भी होंगे हम उन दो फॉर्मूलाज का यूज करके स्टेटमेंट क्या मांग रही है, स्टेटमेंट क्या डिस्क्राइब कर रही है हमें, उस तरह से हम सोल्यूशन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेके चल रहे हैं, हमें क्या गिवन है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू, कि पी और क्यू नाम रखा हुआ है फोर्सेस का, द रिजल्टेंट, उनका जो रिजल्टेंट है एक्ट एट राइट एंगल टू पी, पी के साथ वो राइट एंगल पर है, यानी कि जो हमारा थीटा होता था, थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड पी, वो थीटा जो है वो 90 दे रखा है, कि रिजल्टेंट जो है वो पी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें थीटा गिवन है, पी और क्यू गिवन है, हमने निकाल के दिखाना है, प्रूव करना है एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज cos इनवर्स माइनस पी बाई क्यू, कि अल्फा हमने फाइंड आउट करना है। तो जब हमें पी क्यू अल्फा गिवन होता था तब हम थीटा फाइंड आउट कर लेते थे, अब उल्टा कि थीटा गिवन है, अल्फा हमें पी और क्यू भी गिवन है, अल्फा फाइंड आउट करना है, और साथ में आर भी फाइंड आउट करना है, आर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो पहले तो हमारे पास स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट पी एंड क्यू विद द टू फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट ओ, acting along the line OA and OB, the resultant is acting along the diagonal of the parallelogram along the line OC। तो बनेंगे कैसे फिगर, कि मुझे पता है P और R के बीच में एंगल जो है वो, P और R के बीच में जो एंगल है वो 90 है। तो इस तरह से पैरेललोग्राम बनानी है जिसमें ये हमारा डायगोनल बने, तो ये बनेगा हमारा इस तरह से। तो हमारा डायगोनल ये बन गया, दिस इज ओ ए डी, दिस इज द फोर्स क्यू एक्टिंग अलोंग द ओ ए पी, एक्टिंग अलोंग ओ बी क्यू, एक्टिंग अलोंग ओ सी आर, हमें आर और पी के बीच में एंगल दे रखा है थीटा 90 दे रखा है, अल्फा हमने फाइंड आउट करना है, ऑफ कोर्स हमारा अल्फा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो हमने निकालने जा रहे हैं टेंजेंट 90, तो उस फॉर्मूले में जस्ट थीटा की जगह 90 पुट किया, क्यू साइन अल्फा टी प्लस क्यू कोस अल्फा, टेंजेंट 90 मीन साइन 90 ओवर कोस 90, 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ से, टी प्लस क्यू कोस अल्फा इज 0, कोस अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस का पी बाई क्यू, यही हमें फाइंड आउट करना था, अल्फा इज कोस इनवर्स माइनस का पी बाई, एक पार्ट हो गया अल्फा निकालना। तो इट मीन्स जब हमें पी क्यू अल्फा गिवन हो हम आर थीटा निकाल सकते हैं, जब हमें पी क्यू थीटा गिवन हो तो हम अल्फा और आर निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आर स्क्वायर निकालना है, आर स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p क्यू कोस अल्फा, कोस अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट हम माइनस का पी बाई क्यू पुट कर देंगे, माइनस का पी बाई क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, माइनस का 2p स्क्वायर बचेगा, तो दैट वुड बी क्यू स्क्वायर माइनस पी, यही हमें निकालना था। तो सिंपल क्वेश्चन हमारे पास, पी क्यू अल्फा गिवन हो आर थीटा निकाल सकते हैं, अल्फा अगर हमें ना गिवन हो थीटा गिवन हो तो हम अल्फा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 अननोन है, पी क्यू अल्फा, जिसकी हेल्प से हम आर और थीटा निकालते हैं। अगर आर और थीटा में से कुछ और गिवन है तो हम अल्फा, आर और थीटा गिवन है तो अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं, आर थीटा अल्फा गिवन है पी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो हमने निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेके चल रहे हैं, हमें क्या दे रखा है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज परपेंडिकुलर टू बी, जो अभी क्वेश्चन हमने किया था वहां से हमने निकाला था कि जब भी हमें दो, अगर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू पी है तो कोस अल्फा की वैल्यू माइनस का पी बाई क्यू आ गई। इसी का ही हम दोबारा से उसी क्वेश्चन को रिपीट करने, हमने उसी तरह से, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एंड द रिजल्टेंट ऑफ टू अनदर टू फोर्सेस पी एंड क्यू डैश, क्यू डैश कोई और फोर्स है, लेकिन पी और क्यू के अंदर जो एंगल है, पी और क्यू के जो अंदर एंगल है वही किसके अंदर एंगल है, पी और क्यू डैश के बीच में एंगल है। तो दे रखा है रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू डैश
एक्टिंग एट द सेम एंगल, दोनों के बीच में एंगल सेम है, बट इन दिस केस रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू क्यू डैश, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू, यहाँ पर क्या होगा, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू P है और यहाँ रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू Q डैश है। हमने क्या निकाल के दिखाना है, प्रूव दैट P इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन Q एंड Q डैश। P इज ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन की का मतलब कि P की वैल्यू जो होगी Q इंटू Q डैश का स्क्वायर रूट। ज्योमेट्रिक मीन, दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन का मतलब अगर मान लो दो नंबर है A और B, तो ज्योमेट्रिक नंबर मीन का मतलब A इंटू बी रेज़ टू पावर 1/2। तीन नंबर हो, उनके ज्योमेट्रिक मीन का मीनिंग A B C रेज़ टू पावर 1/3। तो यहाँ तो दो ही नंबर है, तो P की वैल्यू हमने ये प्रूव करनी है, यानी हमें प्रूव करना है P स्क्वायर इज Q इंटू Q डैश। तो सेम पार्ट हम पहले वाला रिपीट करेंगे, वहां से हम निकालेंगे cos अल्फा इज माइनस का P/Q। सेकेंड वाले पार्ट में अब हमारा रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू Q डैश है, इसका मतलब एंगल ये वाला हमारे पास Q डैश हुआ, ये P हुआ, रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर है, तो इट मींस P और Q का डैश का रोल जो है वो रिवर्स हो गया। दैट मींस फिर से cos अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी इस केस में, एंगल ये अल्फा, ये भी अल्फा था, ये भी अल्फा है, दोनों के बीच में सेम एंगल लिखा हुआ है कि हमारे पास एक्टिंग एट द सेम एंगल, P और Q के बीच में जो एंगल है वही P और Q डैश के बीच में एंगल है। तो यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जस्ट P और Q का रोल रिवर्स हुआ हमारे पास, कि अब हमारा जो रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री किसके ऊपर है, Q डैश के ऊपर है। रिजल्टेंट की वैल्यू ऑफ कोर्स अलग अलग आएगी क्योंकि हमारा मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, R डैश यानी कि रिजल्टेंट हुआ, तो cos अल्फा की वैल्यू क्या बनी, माइनस का Q डैश ओवर P, जस्ट रिवर्सिंग द रोल ऑफ P एंड Q इन दिस विद Q डैश एंड P। तो cos अल्फा की एक वैल्यू ये आ गई, cos अल्फा की वैल्यू ये एक आ गई, दोनों cos अल्फा है, दोनों को इक्वेट कर दे, ये भी cos अल्फा, ये भी cos अल्फा, तो इक्वेटिंग दीज टू cos अल्फा, माइनस माइनस खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो P स्क्वायर इज इक्वल टू, यही हमें फाइंड आउट करना था कि P स्क्वायर इज इक्वल टू Q इंटू Q डैश। नेक्स्ट सेम इसी तरह का क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरह का है कि रिजल्टेंट आर ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q, P और Q दो फोर्सेस हैं, उनके रिजल्टेंट का नाम R है, ट्राइसेक्ट कर रहा है एंगल बिटवीन P एंड Q। तो सपोज कर लेते हैं P और Q के बीच में एंगल अल्फा है, तो ट्राइसेक्ट करने का मतलब अल्फा/3 एंगल से जा रहा है और P ग्रेटर देन Q है। अब ट्राइसेक्ट दो तरीके से हो सकता था कि अगर हमारे पास ये रिजल्टेंट है, ये हो सकता है कि ये अल्फा/3 हो और ये 2 अल्फा/, तीसरा हिस्सा कर रहा है एंगल का, ये 2 अल्फा/3 हो, या ये हो सकता है कि ये 2 अल्फा/3 हो, ये अल्फा/3 हो। ट्राइसेक्ट तो इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, तीसरा हिस्सा जाना है। लेकिन अब इस कंडीशन के साथ P ग्रेटर देन Q है, तो इंक्लाइन किसकी तरफ ज्यादा होगा, P की तरफ, तो इसका फायदा उठाएंगे। दैट मीन्स कि ये एंगल छोटा होना चाहिए, ये एंगल बड़ा होना चाहिए। तो हमारे पास हम फिगर को इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि हमारा P की तरफ झुका हुआ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि P की तरफ अल्फा/3, तो हमारा जो फिगर बनेगा वो इस तरह से बनना चाहिए कि हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो P की तरफ ज्यादा झुका हुआ। इसका मतलब ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है, तो इसमें ये अल्फा/3 होगा, ये 2 अल्फा/3। अगर टोटल एंगल अल्फा है तो ट्राइसेक्ट कर, तीसरा हिस्सा कर रहे हैं उसका रिजल्टेंट। तो हम क्यों ना हम शुरू से अगर इसका नाम 3 अल्फा ले ले, सो दैट दिस वुड बिकम अल्फा एंड दिस वुड बिकम 2 अल्फा, कि हम फ्रैक्शन के बजाय, फ्रैक्शन को अगर हम ना लेना चाहें तो लेट, तो हम क्या लिखेंगे, लेट P and Q with the two forces acting at a point O along the sides of the parallelogram, along the sides OA and OB, and the resultant makes an angle alpha with the direction of P. Angle between A and P and Q is 3 alpha. By the given condition, angle between resultant and P is alpha. तो इन दोनों के बीच में एंगल हो गया अल्फा। इसमें थीटा फिर से हमें गिवन है कि थीटा की वैल्यू जो है अल्फा है और हमने इसको माना 3 अल्फा। तो हमें जो निकाल के दिखाना है अल्फा की वैल्यू 3 अल्फा निकाल के दिखाना है, एंगल बिटवीन P एंड Q, टू फाइंड एंगल बिटवीन P एंड Q। तो फिर से हमें थीटा गिवन है कि थीटा जो है वो इसका 1/3 है, एंगल बिटवीन P एंड Q के बीच में हमने जो एंगल माना 3 अल्फा माना, तो 3 अल्फा निकाल के दिखाना है।
देखिए 3 अल्फा की वैल्यू निकाल के दिखानी है ये, या फिर हम ये 3 से 3 कैंसिल करें, यानी कि हमें अल्फा निकाल के दिखाना है cos इनवर्स p/2q। अल्टीमेटली काम हमें अल्फा फाइंड आउट करना है। कंडीशन हमें गिवन है कि ये एंगल अल्फा है, 1/3 है इस पूरे एंगल का। तो अब आएंगे हमें थीटा गिवन है, तो टेंजेंट थीटा मीन्स टेंजेंट अल्फा हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 3 अल्फा का है, तो q sin 3 अल्फा ओवर p प्लस q cos ऑफ 3 अल्फा। हमें तो अल्फा की वैल्यू चाहिए, सिंप्लीफिकेशन इस तरह से करने के हमारा अल्फा सॉल्व हो जाए। तो हम इसको sin 3 अल्फा का फॉर्मूला खोलेंगे, cos 3 अल्फा का फॉर्मूला खोलेंगे, और यहाँ sin अल्फा ओवर cos अल्फा। तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन है हमारी, तो क्या बनेगी ये, दिस इज sin अल्फा ओवर cos अल्फा, q sin 3 अल्फा, sin 3 थीटा का फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय p प्लस q cos 3 अल्फा का फॉर्मूला। एक साइन न्यूमरेटर से कैंसिल हो सकता है दोनों साइड, बिकॉज साइन अल्फा इज नॉन जीरो। साइन अल्फा जीरो कब होगा, जब अल्फा जीरो होगा, बट अल्फा हमारा नॉन जीरो तभी तो ट्राइसेक्ट हुआ, अदरवाइज अल्फा जीरो होगा तो ट्राइसेक्शन पॉसिबल ये नहीं होगा। तो हमारा साइन अल्फा नॉन जीरो है, तो वी कैन कैंसिल इट आउट। साइन अल्फा कैंसिल करने के बाद क्या बचा, q 3 minus 4 sin square alpha, this is p plus q 4 cos cube alpha minus 3 cos alpha। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, ताकि हमारा, हमने cos अल्फा की वैल्यू निकाल के दिखानी थी, cos इनवर्स p/2p, यानी कि cos अल्फा का जो हमें निकालना आंसर उसको माइंड में रख ले, हमें cos अल्फा ही निकालना, दैट इज p/2, ये निकालना। तो इट मीन साइन वाले टर्म्स भी नहीं चाहिए मुझे, तो इसको क्यों ना पुट कर दे 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, खोल भी देते हैं इस ब्रैकेट को, 4q cos क्यूब अल्फा माइनस का 3q cos ऑफ अल्फा, इधर से q cos ऑफ अल्फा 3 माइनस 4 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, क्योंकि हमें आंसर पूरा पूरा cos में ही चाहिए, साइन में नहीं चाहिए। तो ये क्या बचेगा, 4 दिस इज 3q cos अल्फा माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस 4q cos अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4q cos क्यूब अल्फा। तो ये 4q cos क्यूब अल्फा खत्म, 3q cos अल्फा माइनस 4q cos अल्फा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का q cos अल्फा, और ये माइनस का 3q को इधर जाके ऐड हो गया, t इज इक्वल टू 2q cos अल्फा। तो cos अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, p/2q, ये हमें निकाल के दिखाना था, दैट मीन्स अल्फा आ गया cos इनवर्स p/2q। तो cos इनवर्स p/2q अल्फा की वैल्यू आई, एंगल दोनों के बीच में कितना था, 3 अल्फा का, तो 3 अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 टाइम्स cos इनवर्स p/2q। सो दिस वाज योर आंसर। सिंपल वही है कि अगर हमें थीटा पता हो तो हम अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। थीटा अब हमारा गिवन था कि अल्फा था, हमने इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट फिर से वही cos अल्फा जैसे ही हमें पता चला तो हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर प्लस का 3pq cos 3 अल्फा, एंगल कितना है दोनों के बीच में, 3 अल्फा का, तो आप स्क्वायर कर दें एक बार के लिए, दिस इज p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 3pq, 3 अल्फा की वैल्यू cos 3 अल्फा की वैल्यू, तो दैट वुड बी 3 cos अल्फा और 4 cos क्यूब अल्फा माइनस का 3 cos अल्फा, तो दैट वुड बी 3pq। cos अल्फा की वैल्यू थी हमारी p/2q, दिस वाज अल्फा, अल्फा वाज cos इनवर्स p/2q, तो cos अल्फा आ जाएगा p/2q पूरे का क्यूब p/2q। बस इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है तुम्हें, और जो भी आएगा दैट वुड बी योर r की वैल्यू, स्क्वायर में बचेगा पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके यू कैन कंप्यूट दिस। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, कि अगर हमें
थीटा गिवन हो तो हम अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं, कोस अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं, और जैसे ही कोस अल्फा निकलेगा तो हमारा आर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेके चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेके चल रहे हैं अब हम, इफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू, हमें पता है कि पी और क्यू का जो मैक्सिमम रिजल्टेंट आ सकता है वो कब आता है, जब अल्फा 0 हो, और वो कितना आता है, पी प्लस क्यू, और मिनिमम कब आता है, जब अल्फा हमारा 180 हो और आता कितना है, पी माइनस क्यू। तो हमें ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट और लीस्ट रिजल्टेंट के बीच में रिलेशन दे रखी है। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज n टाइम्स द लीस्ट रिजल्टेंट, कि दो फोर्सेस है पी एंड क्यू, बाय द गिवन कंडीशन greatest resultant of P and Q is equal to n times the least resultant of P and it means P plus Q, greatest resultant P plus Q आता हमें पता है, this is n times P minus, तो P और Q के बीच में एक रिलेशन दे रखी है। यही क्वेश्चन किसी और तरीके से भी एप्लीकेबल हो सकता है, जब हमारा पी और क्यू के बीच में रिलेशन दे रखी हो, तो यहाँ से हम पी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्यू या क्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी कंप्यूट कर सकते हैं। किस तरह से, पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी माइनस क्यू, दैट कैन बी रिटन एज n/1। तो यहाँ से एक तो क्रॉस मल्टी, या तो यहाँ से पी की टर्म्स कलेक्ट कर लो, क्यू की टर्म्स को कलेक्ट कर लो, एक साइड ले जाओ पी की टर्म्स, दूसरी साइड ले जाओ क्यू की टर्म्स, तब भी हम पी और क्यू में रिलेशन निकाल देंगे, या फिर कंपेंडो डिविडेंडो करके भी, कंपेंडो डिविडेंडो करके एक बार डिनोमिनेटर को ऐड कर दो न्यूमरेटर में, एक बार डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो। कंपेंडो डिविडेंडो से हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड किया, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो दैट वुड बी n+1, यहाँ पर ऐड कर दिया, एंड दिस इज n-1। तो जब भी इस तरह की रिलेशन हो, एक ऐड है और एक नीचे सब्ट्रैक्शन है, तो बेटर भी होता है कि हम कंपेंडो डिविडेंडो लगा दें, क्यू से क्यू खत्म, दिस इज 2 टाइम्स पी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स क्यू, सो दैट वुड बी n+1 ओवर n-1, 2 से 2 खत्म, p की वैल्यू आ गई n+1 n-1 q, तो p और q में रिलेशन आ गया। तो फर्स्ट लाइन जो हमें दे रखी है उसका मीनिंग है कि p और q में रिलेशन आ गई, द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट इज n टाइम्स द लीस्ट रिजल्टेंट, तो p की वैल्यू आ गई n+1 ओवर n-। नेक्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना है, हमें क्या निकालना है उसको देख के, अब फाइंड द एंगल, शो दैट द एंगल बिटवीन देम, P और Q के बीच में एंगल निकाल के दिखाना है। कब निकाल के दिखाना है, जब रिजल्टेंट की वैल्यू हाफ ऑफ देयर सम, कि हमारे पास P और Q के बीच में उस कंडीशन में एंगल निकाल के दिखाना है कि रिजल्टेंट की वैल्यू उनका सम का हाफ हो। अल्फा फाइंड आउट करेंगे व्हेन R की वैल्यू जो होगी P प्लस Q का हाफ होगी, मैग्नीट्यूड जो होगा वो P प्लस Q का हाफ होगा। तो ये हमने निकाल के दिखाना है, P और Q के बीच में रिलेशन गिवन है, अल्फा हमने निकाल के दिखाना है, R हमें गिवन है। तो अब यहाँ से क्या हुआ, R गिवन, P और Q में रिलेशन गिवन है, अल्फा हम फाइंड आउट करके दिखाएंगे। तो सेम क्वेश्चन एक और एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा, सेम यहाँ पर कंडीशन गिवन है कि ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट इज n टाइम्स द लीस्ट रिजल्टेंट, और यहाँ कंडीशन अलग है, फाइंड द एंगल बिटवीन देम व्हेन देयर रिजल्टेंट इज स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि R की वैल्यू जो होगी स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, कि P और Q का ज्योमेट्रिक मीन है, यहाँ P और Q का अर्थमेटिक मीन है। एग्जाम्पल में जो है वो अर्थमेटिक मीन है कि जब R की वैल्यू P प्लस Q का हाफ हो, इनके अर्थ में P और Q का अर्थमेटिक मीन हो, तब हमें अल्फा निकालना है। और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है P और Q का ज्योमेट्रिक मीन हो, यानी कि R इज द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, तो हमें अल्फा निकालना है। मेथड सेम रहेगा हमारे पास, कोई फर्क नहीं है क्वेश्चन में। ये आंसर अलग आ जाएगा अगर R की वैल्यू P प्लस Q का हाफ है, और ये आंसर अलग आ जाएगा जब P और Q का स्क्वायर रूट है। तो हम निकालने जा रहे हैं अल्फा की वैल्यू यूजिंग दैट फॉर्मूला, R स्क्वायर इज इक्वल टू R की वैल्यू है P प्लस Q का हाफ, दिस इज P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ cos अल्फा। यहाँ से खोल दोगी P स्क्वायर
1/4 से बाहर ले लो, प्लस का क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq, दिस इज p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर प्लस 2pq cos अल्फा। अब p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ q तुम्हें पता है, मैग्नीट्यूड लोगे तो दोनों साइड मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो दैट वुड बी, हम सारी वैल्यूज q की टर्म्स में पुट कर रहे हैं यूजिंग दिस q स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर ये साइड आ गई है, इधर से क्या बचा p स्क्वेयर q स्क्वेयर प्लस 2pq cos ऑफ अल्फा। हमें चाहिए अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू चाहिए cos इनवर्स ये सारी चीज, इट मीन cos अल्फा निकाल के दिखाना। तो cos अल्फा के टर्म को एक साइड रहने दो, बाकी को दूसरी साइड ट्रांसफर कर दो, क्यू स्क्वायर थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, क्यू की वैल्यू नॉन जीरो होगी, फोर्स हमारे नॉन जीरो ही होंगी मैग्नीट्यूड में, तो क्यू नॉन जीरो है, क्यू कैंसिल थ्रू आउट, बाकी जो बचेगा सिंपल न्यूमेरिकल बचेगा हमारा आंसर एन में और कांस्टेंट नंबर्स में। तो हमारे पास cos अल्फा की टर्म को एक साइड बाकी को दूसरी साइड, यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई इट, और जहां जो मिलेगा दैट वुड बी योर cos अल्फा, और cos अल्फा का आंसर हमारे पास ये आना चाहिए। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है हमारा tan नेट स्क्वायर अल्फा निकाल के दिखाना, तो tan नेट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो वहां तुम tan नेट स्क्वायर अल्फा बाय 2 निकालना है, तो हम cos अल्फा का फॉर्मूला, अगर cos अल्फा निकल जाएगा तो हम cos अल्फा के फॉर्मूले से tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 निकाल सकते हैं। cos 2 अल्फा का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, cos 2 अल्फा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट 1 माइनस tan नेट स्क्वायर अल्फा ओवर 1 plus tan net square alpha. So using this formula, you can also compute tan net square alpha by 2. If we have obtained cos alpha, you can compute tan net alpha by 2. तो आज हम यही स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे हम।